रवाना हो रहा है, बीच मोड़ है। अब उगोशा दौर जाके और बिल्कुल दिखा लो सही लड़ा, ठीक है। गेर मत दियो बस इसने। इसकी आप सफाई की व्यवस्था देख लीजिए कि प्रशासन कर क्या रहा है। अभी अगर 20 साल पहला इस नहर का केस आपका 20 साल कि ये हमारा पानी बंद क्या कर दिया। चलो पार्षद मत दो, एमएलए दो गए 2.5 साल हो गए। एमएलए को तो जब दे तो दिया, माइनस में दे दिया, माइनस फायदे देता हूँ। जो कैमरा पकड़ रही है हमारा जवान है, ठीक है। इन इंस्टा बहुत बढ़िया लग गया है, ठीक है। फेसबुक यूट्यूब इन में खुए रहो ये बेचारे, ठीक है। बस सुबह उठकर उनकी पोस्ट देखे हैं कि भाई सैफाली की कौन सी पोस्ट आई है कौन सी नहीं। हमारा बजट के चल रहा है उसका नहीं बेरा पाट रहा। मोटरसाइकिल आप पटाखे डालेंगे, ठीक है, और ऐब करवा लो इंदौर है। लेकिन इन चीज़ की जानकारी हमारी जवान पीढ़ी ने जरूर होनी चाहिए कि मंगोसपुर की समस्या नंबर 3 यहाँ की बदरो है। नहर को बदरो बोलते हैं क्योंकि ये काफ़ी कई किलोमीटर में फैली हुई है, कई गाँवों में जाती है, नजफगढ़ झील तक। तो पूरा एरिया इधर का कवर कर लिया है इस नहर ने, इसको बदरो बोलते हैं। आप एक बार भाई साहब उगोशा दौर जाके और बिल्कुल दिखा लो सही लड़ा, ठीक है। गेर मत दियो बस इसने। इसकी आप सफाई की व्यवस्था देख लीजिए कि प्रशासन कर क्या रहा है। अभी अगर 10 साल 15 साल पहले की चले तो यहाँ पे साफ, बिल्कुल साफ पानी था। आ जाओ, अब ये गंदा नाला बन गया। पीछे आगे जो भी फैक्ट्री होती हैं, ठीक है, उनका गंदा नाला आता है। गटर है, जो लेटरिन साफ करने वाले जो टम्पो होते हैं, ट्रक होते हैं, वो छोड़ जाते हैं, इनमें ट्रैक्टर होते हैं। तो ये समझ लो कूड़ा घर बन रहा है। आगे आओ ना थोड़ी। अभी इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है इन गाँव वालों को कि ये घर है। आप भाई साहब वहाँ से दिखा दो बर्गर थोड़ा आराम आराम से। ये घर हैं, कई लाख रुपए में, करोड़ों रुपए में घर बनते हैं आज के टाइम में। और यहाँ से एक तो नमक चढ़ गया इन मकानों में, सारों की दीवार फट रही हैं। 2-2 3-3 महीने बाद ही दीवार फटनी शुरू हो जाती हैं। मकानों के अंदर जाओगे तो सीलन लगी हुई है। बाहर से ये समस्या है कि ये गहराई जो होती है, ठीक है, 4-5 फुट की तो ये गहराई होगी, ऊपर से और 4-5 फुट खाली हो गया, 15-20 फुट की गहराई होगी। बच्चा गिर जाए, जानवर गिर जाए तो फंसा ही रह जाएगा, वो निकलेगा नहीं। कई बार यहाँ पे गाय मर जाती है इसमें फंस के, जानवर हो गए, कुत्ते हो गए, भैंस होगी, ठीक है, निकालते हैं वरना बदबू फैलती है। अब जो यहाँ पे रहते हैं, ये गाँव है मंगोसपुर, इसकी समस्या समझिए आप। यहाँ के आदमी चाहते क्या है प्रशासन से कि इसका कुछ हो तो कैसे हो। अच्छा, इस प्रॉब्लम पर खड़े हम, इसका चाव क्या हो। देखो, एक तो साफ पानी तो इसमें मेरे ख्याल से दवा नहीं साफ तो इसलिए नहीं आ सकता जी। जो हरियाणा की जितनी भी ये रीफाइसलिंग जो फैक्ट्रियां हैं, उनका सारा गंदा पानी इसी में पड़ रहा है। केमिकल भी मिक्स हो गया आता है। और वो इतना, ये ठीक है, ये 5-6 फुट इसमें गाद जमी हुई है। और ये फिर रात को सड़ता है या दिन में जो प्रवाह हवा चलती तो सारे गांव को दूषित करती है। लेकिन मार का आदमी फेंक जाए वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा। बिल्कुल इसमें तो ये है कि इतनी 5-6 फुट तो गाद है इसमें, जना मतलब पशु भी जो है उड़ जाते हैं बीच में। गाय फंस गई थी, वो भी फिर 20 साल पहला इस नहर का केस आपका 20 साल पहले बिल्कुल सूखी ऐसा फरस था कि पूछो मत। पानी साफ सुथरा, बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल। समस्या में आया पहला तो हम इससे सवाल पूछेंगे एक थोड़ा कि ये हमारा पानी बंद क्या कर दिया, समझ में हो कुछ। पानी बंद तो खैर वही चीज़ आ जाती है कि एज ए नॉर्मल पब्लिक पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है, कोई माइनॉरिटी नहीं, कि हमारा पानी बंद क्यों कर दिया नहरों का, क्या कारण होगा। नहरों का पानी का तो ये बहाना लेते हैं कि भाई जो है इसमें दिल्ली के अंदर जो है कृषि का वो दर्जा ही ख़त्म कर दिया। अच्छा। और तो कोई नहर, हमारी इस नहर को आई हुई तो जो आज मेरे ख्याल 1 साल हो गया होगा। तो सब कृषि छोड़ो, जोड़ हो गए, तालाब हो गए, तो वहीं से तो पानी लिया करते। नहर चलती तो हम भी जाया करते, एप्लीकेशन लिख के एक बीमार थी। एक मिनट अंदाजा बताओ कि यह जो बदरो है या कै किलोमीटर को अंदाजा सब ऐसे भाई 50, 100, 200 नहीं, हमारे गांव की तो मेरे ख्याल दिया 1 किलोमीटर की होगी भाई। नहीं, हाँ। मैं पूरी पूछूंगा, पूरी तो नजफगढ़, हाँ नजफगढ़ झील 50 किलोमीटर नहीं 50 नहीं यार, अंदाजा हाँ 40 लगा लो, 40 ला लो। मतलब 40 किलोमीटर का बिल्कुल खुला गटर है, खुला, यही ना सर, हर जगह खुला है। आप अपने गांव के लिए इसने नहर का ना करते हैं बंद, हम इन्हें कहोगे गटर। आपके गांव में वो गटर है लगभग 1-1.5 किलोमीटर। आप चाहोगे हो, हम ये चाहो हैं कि हमारी जहाँ से आबादी शुरू हुई है वहाँ से उस पर से इसको ढकना शुरू करके और लाल डोरी के अंदर बिल्कुल इसको दूसरे पुल तक ढक दिया जाए। अच्छा। ताकि ये जो है बच्चों को एक आने जाने का खेल का ग्राउंड मिले और दोनों साइड ये पक्की हो जाएं और भाई जो है ये बदबू का भी दुर्घटना ना हो।
अच्छा ठीक है साहब, आपकी प्रॉब्लम नंबर होगी 3। चौथी प्रॉब्लम पे लेके चलो। मंगोसपुर गांव का ये बस स्टैंड है। आप सोच रहे होगे बस स्टैंड कहाँ पे है ये? यहाँ पे कोई बस स्टैंड नहीं है, ठीक है, सिर्फ बस रुकती हैं। अब ड्राइवर को भी पता नहीं कैसे पता चलता है। पब्लिक का भी क्या है कि एक ये बेंच रखा है, ये बेंच भी बच्चे की पड़ी हाँ, ये यहाँ के पार्षद ने लगवा दिया। वो पता नहीं पार्षद को गांव से कुछ ज़्यादा मेहर होगी या कुछ और हो गया, ठीक है, या प्यार मोहब्बत कुछ ज़्यादा है, लेकिन ये लगवा दिया खाली। अब सरकार की ओर से कुछ नहीं है यहाँ पे। बात करते हैं, किसी की पड़ी होगी। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। नाम क्या आपका? राकेश। बस स्टैंड किच है? आड़स है पर सही कोई नहीं किच है? सही नहीं, ये बोर्ड लग रहा है वैसे मत जाओ, बस तो तू भी पकड़ता हुआ। आ जाओ। राम राम मास्टर जी। राम राम भाई। आपके गांव में तो बस पकड़नी तो बस स्टैंड किच है? बस स्टैंड तो जी यो कोरा पड़ा है, देख लो पाइड लेके हटे जो ये जितने आदमी दिखे हैं, ठीक है, ये सारे बस स्टैंड पे खड़े रहो, बस न्यू बताना था बस स्टैंड यो है। बस खड़ा होना पड़ा है, देख लो पाइड लेके मतलब 1 साल हो गया मेरे ख्याल से गए हुए। अच्छा देखो इस चीज पे तो देखो पार्षद भी ले सका है जिम्मेवारी। पार्षद जी ने स्टूल लगवा दिया, बढ़िया हुआ था, स्टूल तो लगवाया, और एमएलए साहब भी ले सका है। ये बस स्टैंड था, आप सांसद दोरायल जी तो नहीं जाओगे ना, ये छोटे काम के लिए वहाँ कहाँ जाना। पार्षद एमएलए के पास ये एमएलए का है ये। आइयो बस साहब को कुछ बड़ा गणी है। आइयो ये साहब आइयो। राम राम साहब। हाँ जी, राम राम जी, राम राम। ज्ञानेंद्र जी जी हैं? हाँ जी, की तो जाओगे एमएलए के पास। की तो रहा एमएलए तो रहा हाँ जी। ठीक है। आना तो यही चाहिए एमएलए को, लेकिन हम अपनी जरूरत है तो भाई अच्छा। उसके ऑफिस में, उसके घर पे जाके भी मतलब वहाँ जाएं। हैं। हाँ, और उनको बोलने हैं कि भाई हमारा जो स्टैंड है उसको बनवाओ है। रिक्वेस्ट ही करी जाएगी, रिक्वेस्ट को मानते नहीं आजकल। अच्छा नहीं बताओ, बस स्टैंड था कोने कोई ले गया? हाँ जी, था बस स्टैंड, जब से यहाँ बस चली थी ले गया बस कोई? स्टैंड बड़ा था, वो डिपार्टमेंट वाले ले गए, डीटीसी वाले क्या था? फाड़ के अपने ट्रक में ले गए डाल के। ये चीज नया बनाएंगे या नया लगाएंगे, आज तक तो लगा नहीं। हाँ अच्छा फिर जब एमएलए तो जाओगे, हाँ जी। जब भी तो बस से पकड़ के जाओगे? हाँ, बस से पकड़ के जाएंगे। वापस आड़े से पकड़नी पड़ेगी। हम लोगों को तो थोड़ा सा ये गांव के करके पता है कि भाई यहाँ से बस मिलती है, बाकी बाहर वालों को तो नहीं पता ना। वो तो पूछते हैं कि भाई स्टैंड कहाँ है, उनको तो बताना पड़ेगा कि वो। ज्ञानेंद्र जी हाँ जी, ये आ जाओ सरकार ने नंबर देने पे। हाँ, वो तो 1 साल के बाद में नंबर बनाएंगे या कटेंगे जी, अभी तो ये उसको कोई अधिकार नहीं। चलो पार्षद ने मत दो, एमएलए ने दोगे 2.5 साल हो गए। एमएलए को तो जब दे तो दिया, माइनस में दे दिया, -5 देता हूँ मैं। -5 में जी। अच्छा घटा में मारे। हाँ, चलो ठीक है, वैसे उनके घटा क्योंकि आते ही नहीं वो यहाँ, तो हम नंबर क्या दें उनको? जब प्राइवेट कॉलोनी है मेरा प्याला दे बता रहा है। हम उन दूर तो लाएंगे जी, वो अपने उनमें भी लगाएंगे वो ऐसे। ज्ञानेंद्र जी जैसे हमारा लोकल दे आता है, ये छोटी छोटी सुविधा था हाँ जी। हम वंचित कर रहे हैं, कुछ समझ हमारा करके रहे हमारी। वो हमारे साथ भाई सौतेला व्यवहार कर रहे हैं जी, एकदम से बिल्कुल सौतेला व्यवहार है। तो जैसे कॉलोनी में, शहरों में, उनको शहरों की जरूरत है, देहात की जरूरत ही समझते हो। हाँ, मतलब सिस्टम हमारी के लिए गेम खेलना लग रहा है। हाँ। और हमारे जो जवान हैं हाँ। वे मोटरसाइकिल पर पटाखे छोड़ हाँ, रहे वो हैं। पटाखे छोड़ते आने हैं जी, उनको दे रखा है कि बेटे तुम छोड़ लो, तुम्हें कोई कुछ करिए ना। हाँ, मतलब ऊपर का सिस्टम हमारे पटाखे छोड़ने लग रहा है, ये भी हमारे छोड़ ये मारे छोटे हैं जी, बिल्कुल छोटे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एमएलए साहब को तो ये तो खैर एक आध बार शक्ल वगैरह देख ली, और रामचंद्र को तो मैंने देखे ना, रामचंद्र। चलो साहब ये लड़ लेते हैं। हाँ जी, हम लड़ेंगे जी। हम तो मैं तो लड़ता तैयार बैठे हूँ, पर मैंने ये देखना चाहते कि तुम लेगा कौन जाते? चलो ठीक है, हमारे गाँव में अपना नहीं तैयार। जाते। देखिए भाई ठीक है, यहाँ का तो बस स्टैंड है, वो बस स्टैंड ही गायब कर दिया डीटीसी वालों ने। अब खाली पार्टियाँ नहीं, जो विभाग हैं जैसे डीटीसी विभाग हो गए, जल विभाग हो गए, बिजली का सिस्टम हो गया, ठीक है, ये भी इस गांव की ऐसी तैसी ही करने पे लगे हुए हैं। अब बिजली विभाग और जल वाले कैसे कर रहे हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम डीटीसी का बता रहे हैं कि डीटीसी वाले यहाँ का बोर्ड ये पूरा का पूरा स्टैंड ही उखाड़ लेंगे। अब दोबारा लगेगा नहीं लगेगा, या गांव वाले अपना चंदा इकट्ठा करके लगवाएंगे, देखते हैं क्या करते हैं। प्रॉब्लम है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम थी वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये रोड है, रोड कौन सा साहब? गढ़ी, मंगोसपुर गढ़ी रोड। मंगोसपुर गढ़ी रोड। इसमें 1-2 गाँवों पे और भी आता होगा मेरे ख्याल से। नहीं, बीच में यही है बस, ये अगला गांव गढ़ी है। अच्छा क्या किलोमीटर रोड है ये। क्या किलोमीटर का साहब यो? होगा जी 2 किलोमीटर का, लगा लो सड़क से और वहाँ तक लगभग 2 किलोमीटर का है, और लगभग इतना ही बजट, 2.25 करोड़, 1,84,30,000 रुपये। 21 साल के 21 तारीख की और 11वां महीना, मतलब लगभग 1 साल हो चुका हमको। 1 साल पहले रिलीज हो चुका है ये। अब ये गांव में लगाया क्यों नहीं जाता?
ये भी एक बात है कि गांव के साथ ये सोतलापन क्यों कर रही हैं सरकारें, कोई भी सरकारें हों, सबको अड़े हाथ लिया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इनका काम नहीं हो रहा। पहले आपको एक बार रोड दिखा देते हैं साहब, एक बार थोड़ा हट जाओ एक बार। ये रोड है, टूटा फूटा रोड पड़ा है सारा का सारा, ठीक है। आ जाओ जाओ आ जाओ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई भाई भाई, अरे भाई वो कौन है, वो कौन है फेनी रोड, आ जाओ, ठीक है। आइए साहब एक बार, राम राम साहब। राम राम जी। आपकी मेरी जिद वैसे हो जावा बढ़िया है, ठीक है, हम लड़ लेंगे मर लेंगे, लेकिन चलना तीन रोड हाँ बिल्कुल इतना चलना है जी। एक सीधी सी बात बताओ, हाँ, बोलो। आपके इस गांव का फेरनी रोड का लगभग 2 करोड़ के आसपास, हाँ जी, ठीक है, बजट आया, हाँ, लेकिन वे हमारे एमएलए विधायक फलाना धकड़ा वे आड़े तक पहुंचा नहीं रहे, हाँ चतौर की करते हैं, चौ बजट न ठाते नहीं, हाँ हाँ। ये सोतलेपन गाँव में गेला क्यों चल रहा है? ये पहली बात तो जी हमें इसका पता ही ना लगे, इसका रोड का जो सैंक्शन भी हो रहा है, इसका नबीरा है, और वो लोग हमारे इसको बजट को ले जाकर कॉलोनी में लगाना चाहो, जहाँ उनको रहना है, अपनी सहूलियत देख रहे, वो हमारी नहीं देख रहे। अच्छा, या तो लग कॉलोनिया में उनकी मर्जी था, हाँ जी, या लगे ही नहीं गा, असल में तो लाओगे तो अपनी मर्जी तो लाओगे जी, क्यों जब तुम खंड में लगा जब लाओगे। अच्छा, आइए साहब, राम राम साहब। राम 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 राम, यह बढ़िया हो रही है मेरे ख्याल से, घनी बड़ी हो रही है, घनी बड़ी है गम्मा का जो हाल है सारे का जी, सारे दिल्ली देहात में जितना भी मामला, सारा ही पैसा शहर में गलियां बल्कि कच्ची कॉलोनी में ठोकने जा रहे हैं। अच्छा नहीं बताओ मिलता है, जैसे कि गांव का जितना भी बजट पड़ा हो, कई करोड़ का तो आपके गांव का बजट पड़ा है, भाई 1.25 करोड़ तो ये पड़ा है, ये उड़े तो ठा नहीं रहे नेता और अड़ा लगा नहीं रहे। ये आप जैसे कि टैक्स का ले हो कुछ भी, पेन लिया आपने टैक्स का लिया, तो टैक्स कट कर फिर घूम फिर कर हमनाड़ा मिलना चाहिए हमारा, लेकिन मिल नहीं रहा। ये सोतलेपन का कारण क्या समझ में आओ? बस ये हमारी कमजोरी कहूँगा मैं तो इसको, हमारी यूनिटी नहीं है देहात की। अगर ये इस तरह हम आवाज़ उठावें तो इनकी हिम्मत नहीं थी ऐसे। अब जिस तरह हमारा सारा पैसा अब ये कच्ची कॉलोनी में खर्च कर रहे हैं, और हम दूर क्यों जा दें? हमने तो जी कोतबुड़ भी देख लिया, वहाँ पर नई नई कॉलोनी, वहाँ पर काम होने जा रहा है, और हमारी कोई सुध नहीं ले रही है। अच्छा साहब, दो चीज़ हो रही है, चाहे तो हमारा बजट ठाई नहीं रही, देखो आपका बजट है ठाई हो रही, पड़े रहने दो बेवड़े, कुछ भी कहते हैं, चाहे कहते हो गांव में जरूरत को ना चाहे कुछ भी हो, और कोई बजट मान लो उछल कर आ जाए, दबाव ज्यादा पड़ जाए वहाँ पे, जैसे कुतुबगढ़ का था कटेवड़े का, ठीक है, बिल्कुल जमीनी स्तर पर आ गया, उनकी एक दो किस्त ली भी गई, लेकिन उसके बाद वो वापस दे दिया, ये बोल कर के गाँव में विकास की जरूरत ही नहीं है, हो के रहा है वो कह रहा है जी विकास की जरूरत नहीं, ऐसा कैसे कह देंगे? विकास की जरूरत नहीं है, कोई अपनी विकास चाहता नहीं, ये तो उनका अपनी मनोपली है कि भाई जैसा वो कहते हैं वही गवर्नमेंट को। राम राम साहब। अच्छा नहीं बताओ मेरता है जाकर जो पार रहे हो वहाँ पे टैक्स लग गया होगा? लग गया भाई, सारा लग गया है, पर्ची कटका हो, जीएसटी ले हैं, सारी चीज दे आते तो तो उसका टैक्स ले ले, ले ले हैं। तो आप अपने हक का पैसा मांगना था, इतनी पछ नहीं कहती हटो आगे ना होना है। नहीं आगे तो आओगे सारा सब कहने लग रहे, पर जब दो बुजुर्ग हैं सारे है, जैसे ताऊ जी ने कही वही यूनिटी वो कौन है हमारे भीतर। अच्छा साहब, जैसे कि आपकी वोट है, आपकी वोट तो आप पे दोगे ना, तो ये देवा नाम देवा थोड़ा भी आपकी वोट है डालते, आप अपनी राय नहीं बताओ। गांव के साथ ये सोतेलापन देखो सारी जगह आ रहा है, हर एक गाँव की जगह, आपका गाँव है 18वां गाँव, हमने कोई सा काम नहीं मिल रहा जो काम नहीं कहते मारी गला, ये सोतेलापन नहीं हो रहा। ये सोतेलापन सिस्टम या नेता ये सारी पार्टी क्यों कर रही है हमारे गाँव में? कुछ समझ में नहीं समझ में आ रहा भाई, क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, एकता नहीं है गाँव, हमारे देहात की एकता नहीं है। अच्छा आइए नंबरदार जी, नंबरदार जी यहाँ पे विजिट खत्म करेंगे मुंगेशपुर गांव की। हाँ जी ठीक है, प्रॉब्लम काफ़ी हैं, एक दिन में नहीं निपटी जाएंगी, लेकिन फिर भी इस गांव के सर्कल ने लेवाएंगे तो क्या समझ माओ है? बजट इस गांव का लाग नहीं रहा, जोड़ सूखे पड़े हैं, एक गंदी नहर है वह मकाना न बर्बाद करने लग रही है, और भी प्रॉब्लम जो इन्हें बताई, ठीक है। बजट कई करोड़ का है, बजट जो एक मिनट वे यो खाली यो नहीं, कई करोड़ का इस्तेनारा, ठीक है, 4-5 करोड़ का है, 1 करोड़ 83 लाख और 30,000 रुपए इस फिरनी का था, बाकी बजट और भी है, उसको भी निकालेंगे, खंगाल रहे हैं। वे तो न्यू कह दे हैं, जगह संसद जी तो बात हुई थी परसों पहले हमारी, तो तेनों कह दे भाई पाइपलाइन में फंस रहा है, वह कौन सी पाइपलाइन है, हमने काटनी पड़ेगी, तोड़नी पड़ेगी, सरकानी पड़ेगी, के ग्राम भाई वो देखनी पड़ेगी कहाँ के फॉल्ट है। और जिस आज कोई गाँव मुंगेशपुर में आए हैं, पहले तो सबसे पहले तो जोड़ की समस्या देखी, जागरूकता, और उसके बाद जो है उसकी विद्रोह की समस्या, और फिर क्या नाम शेल्टर की, उसके बाद यहाँ पे आए हैं, गली का भी मुआयना करा है, और गाँव समाज जागरूकता इतनी होनी चाहिए कि भी बिल्कुल सजगता के साथ कि भी अपने बजट हमें पता होनी चाहिए, और हमें ये देखना चाहिए कि भी हमारा कहाँ किस तरह का प्रावधान है, या राज्य सरकार क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, या फिर एक क्षेत्रीय निकाय क्या कर रहा है। तो जागरूकता की जो आप बात कह रहे हैं, जागरूकता प्रबल तौर पर होनी चाहिए। अच्छा गुरु जी, आखिरी सवाल आप तक रहा है, यहाँ पर कराएं खत्म। जैसे कि यह बजट की जो जानकारी थी छोटी सी आपने काट दी, हमने काट दी, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा जो 10 साल का बालक है उसने भी हमारे बजट की जानकारी होनी चाहिए? ये तो बहुत जरूरी है, होना चाहिए ना, बिल्कुल, ये तो पता लगना चाहिए। आज तो ऐसा जमाना टेक्नोलॉजी जमाना आ रहा है कि भाई मैं तो कहता हूँ जितने अब ये 2 करोड़ का जो निकला है,
इसको बल्कि यूट्यूब पर इस पर व्हाट्सएप पे डालना चाहिए लोगों को, बच्चों को पता लगना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट की कार्रवाई का पता लगे कि ये कितना सौतेला वे देहात के लिए कर रहे हैं। हमारे जवान अंतन्यू बेरा इंस्टाग्राम पे कौन सी स्टोरी बढ़िया चल रही है भाई, ये चीज़ देखें, वो उसी में अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। बाकी देखिए जागरूकता बहुत बड़ी कमी है। जो कैमरा पकड़ रही है हमारा जवान है, ठीक है। इन इंस्टा बहुत बढ़िया लग है, ठीक है। फेसबुक यूट्यूब इन में खुए रहे हैं बेचारे, ठीक है। बस सुबह उठकर उनकी पोस्ट देखा है कि भाई सैफाली की कौन सी पोस्ट आई है कौन सी नहीं। हमारा बजट के चल रहा है उसका नहीं बेरा पट रहा। मोटरसाइकिल आप पटाखे ठालेंगे, ठीक है, और ऐप करवा लेंगे है, लेकिन इन चीज़ की जानकारी हमारी जवान पीढ़ी ने जरूर होनी चाहिए कि हम अगर एक 10-15 साल के बच्चे तक बुझ जाए कि आपके गांव का फंड क्या है, तो उसने पता होना चाहिए कि हमारे गांव का फंड कहाँ अटक रहा है, क्योंकि ये हमारा हक है। नमस्कार दोस्तों।